स्वागत है आपका आज की चाय पे। थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि ये जो पॉडकास्ट है ये किसके बारे में है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आशीष विद्यार्थी जी जो लंबे समय से हमें पर्दे पे दिखते थे और फिर एक टाइम के बाद अब हमें अपने व्लॉग्स के थ्रू वो पूरी इंडिया घुमा रहे हैं। रिसेंटली कोलकाता में दिखे और इसके बाद रूपाली बरुआ से दूसरी शादी करने के लिए सुर्खियों में आई, क्योंकि पहली शादी जो उनकी खत्म हो गई 22 इयर्स की वो शादी थी और उनकी फर्स्ट वाइफ भी जानी मानी एक्टर राजोशी बरुआ थी। हाँ, कोइंसिडेंटली उनकी फर्स्ट वाइफ का सरनेम और सेकंड वाइफ का सरनेम बरुआ ही है। अच्छा, आजकल जब ये बात सरफेस हो रही है तो हर कोई कह रहा है ये तो सब पैसे का खेल है बाबू भैया एंड ऑल ऑफ दैट, पर सच कई लोगों को नहीं पता। सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है उनकी सेकंड वाइफ में और उनमें, बट खुद आशीष विद्यार्थी जी ने ये बात बताई है कि मेरी वाइफ में और मुझ में 7 साल का एज डिफरेंस है। शी इज़ 50 years old एंड आई एम 57 years old। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना एज डिफरेंस है या नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो मिलिंद सोमन की जब शादी हुई थी तब भी उन्हें बैश किया गया था, प्रियंका चोपड़ा की जब हुई थी तब भी उन्हें बैश किया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ एज डिफरेंस की वजह से किसी को गोल्ड डिगर कह दिया जाए वो गलत है। और मैं आपको बता दूँ कि जो उनकी सेकेंड वाइफ है वो बहुत ही वेल सेटल्ड फैमिली से है। इनफैक्ट शी वॉज लिविंग इन द UK फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विद हर डॉटर एंड हस्बैंड। और अब लोग बोलेंगे कि अपने हस्बैंड को क्यों चीट करा, तो मैं आपको ये भी बता दूँ दैट अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड का निधन ऑलरेडी हो चुका है कुछ साल पहले, एंड उसके बाद वो वापस कोलकाता आ गई। उनका एक फ़ैशन लेबल था जो कि UK में वो अपने हस्बैंड के साथ रन करती थी और अब कोलकाता में वही फ़ैशन लेबल जो है उसे वो आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही साथ उनका एक कैफ़े भी है जो कि उन्होंने UK से आने के बाद कोलकाता में ओपन करा। सो यहाँ तो बिल्कुल भी कोई ऐसा केस नहीं है कि वो गोल्ड डिगर है या ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये बात उठ रही है कि शायद आशीष विद्यार्थी जी ने व्लॉग्स चलने के बाद, पैसे आने के बाद अपनी बीवी को डिच करा। यहाँ पे भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो कि सरफेस हो रही हैं। कुछ स्पेकुलेशन है, कुछ फैक्ट्स हैं। अब फैक्ट तो ये है कि खुद आशीष विद्यार्थी जी की जो फर्स्ट वाइफ है राजोशी बरुआ जी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है मीडिया में कि एमिकेबली डाइवोर्स हुआ था and she has no issues with his second marriage because he has the full right to move on। उन्होंने यही कहा कि कोई भी आदमी चाहे 20 का हो, चाहे 30 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, अगर वो अपनी वाइफ को बिना चीट करे उससे प्रॉपरली डाइवोर्स लेके, जो कि एक म्यूचुअल डिसीजन था दोनों का, उन्होंने यही कहा था कि उनकी सोच, जो उनके हस्बैंड है और उनकी दोनों की सोच जो है वो बहुत अलग हो गई थी और इसी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा, उन्होंने दोनों ने बैठ के बात करी थी, अपने बेटे को कॉन्फिडेंस में लेके बात की थी। नाउ इट्स हाई टाइम, दोनों बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, दोनों की लाइफ बहुत अलग है, तो इस वजह से इट्स बेटर कि दोनों के रास्ते भी अलग हो जाए और दोनों डाइवोर्स ले लें। और ये बात जब बच्चे को उन्होंने बताई तो उसको भी कोई इशू नहीं था। शी सेड दैट हर सन इज़ वेरी प्रोग्रेसिव दैट वे। इतना ही नहीं, जब दूसरी शादी करने जा रहे थे आशीष विद्यार्थी जी तो उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को और अपने बेटे को प्रॉपरली बताया। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया था अपनी फर्स्ट वाइफ को दैट देयर इज समवन इन माई लाइफ। एंड देन शादी करने से पहले वो अपनी सेकंड वाइफ को ले गए, बच्चे से मिलाया, फर्स्ट वाइफ से मिलाया, और उनकी जो फर्स्ट वाइफ है वो यही कहती हैं कि आज भी मैं और मेरा बेटा कभी कभी उनके घर जाते हैं और वो लोग भी हमारे घर आते हैं। यहाँ पे कोई डिस्प्यूट, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई चीटिंग नहीं हुई है। एक चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं, बहुत लोग कह रहे हैं, एक कमेंट सेक्शन में भी मेंशन था उनकी फर्स्ट वाइफ के, राजोशी बरुआ जी के, कि शायद ड्यूरिंग कोविड शी चीटेड विद समवन ऑन आशीष विद्यार्थी जी एंड दैट इज़ द की रीज़न ऑफ देयर डाइवोर्स। इसे मैं प्योरली स्पेकुलेशन लेके चलूँगी बिकॉज एक चीज़ थी कि हाँ ये कमेंट उन्होंने हटाया नहीं, बट ये कमेंट वहाँ पे था। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं कि आशीष विद्यार्थी जी चीटेड ऑन हर, बट वट एवर इट इज़ आफ्टर डाइवोर्स एंड इट इज़ आफ्टर प्रॉपरली इन्फॉर्मिंग द फर्स्ट वाइफ, जो कि ऐसी कोई कंपल्शन भी नहीं होती, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को प्रॉपरली इन्फॉर्म किया दैट देयर इज समवन इन माई लाइफ एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो मूव ऑन, एंड देन अपने बेटे को बताया, एंड दिस वॉज आफ्टर डाइवोर्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर दो इंडिविजुअल्स कंपैटिबल नहीं है तो विदाउट मेकिंग इट अ ड्रामा, विदाउट मेकिंग दिस डाइवोर्स अगली, कैसे एक बच्चे के पीस ऑफ माइंड
रखते हुए डाइवोर्स किया जा सकता है। हालांकि मैं इसके हित में नहीं होती हूँ तब तक जब तक कि एमिकेबली लोग कर रहे हैं, तब तो एक चीज़ है। पहले अगर काउंसलिंग से रेजोल्यूशन हो सकता है एक चीज़ है, बट बिल्कुल ही दो लोग अलग हो चुके हैं, उन लोगों का माइंड सेट अलग हो चुका है, देन ऑब्वियसली एक टाइम आता है डाइवोर्स देने का। कुछ लोग इस चीज़ को अगली बना देते हैं और बन जाते हैं पारस ठकराल और स्नेहा सचदेव, और कुछ लोग होते हैं जो कि समझदारी से एमिकेबली डाइवोर्स लेके सेपरेट होते हैं, अपने बच्चे को इन्फॉर्म करते हुए होते हैं और एक दूसरे की इज्जत जो है वो मीडिया में नहीं उछालते हैं, जैसे कई बार हमने देखा है कि आजकल ही किया जा रहा है। या फिर इतना तो होता ही है कि कोई ना कोई हस्बैंड वाइफ में से सामने आके दूसरे पे एलिगेशन लगाता है, दूसरा चुप रहता है, बहुत टाइम तक चुप रहता है, पर एक बार बार एलिगेशन लगाता है इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि वो पब्लिक फिगर है या फिर वो व्लॉगर है। पर यहाँ पे आशीष विद्यार्थी जी व्लॉगर थे, उनकी वाइफ एक एक्ट्रेस, दोनों पब्लिक फिगर थे। पर इसका ये मतलब थोड़ा ना कि आशीष जी अपने व्लॉग्स डालने शुरू कर दें, क्यों छोड़ी मैंने बीवी, क्यों पकड़ी दूसरी बीवी, क्यों करी मैंने शादी। आप सोचिए, अगर आज के व्लॉगर्स की बात करें जो कि हम आजकल देख रहे हैं, एक वो 2 बीवी वाले हैं, एक वो हैं जो कि अपनी बीवी छोड़ते हैं, ये भी कहते हैं कि तो मेरा बच्चा ही शादी से पहले लेके आई। ये सब कुछ एक तो अपलोड करना सोशल मीडिया पे, फिर उसे मोनेटाइज करना, ऐसे नहीं थे आशीष जी भी और राजोशी बरुआ जी भी। दोनों ने बहुत ही पीसफुली एक डाइवोर्स को अंजाम दिया। इसके बावजूद कि वो व्लॉगर थे, इसके बावजूद कि वो चाहते तो इस पर व्लॉग बना सकते थे, बट भनक भी नहीं लगने दी उन्होंने कि उनका डाइवोर्स हो चुका है फर्स्ट वाइफ से। जब लोगों को फोटोज दिखी तो पता लगा कि ओ माय गॉड, ही इज नाउ गेटिंग मैरिड टू हिज सेकेंड वाइफ। फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स कब हुआ ये सब पता ही नहीं लगा, बिकॉज इन सेंसिटिव टॉपिक्स को ये लोग मोनेटाइज नहीं करते, इनको यूटिलाइज नहीं करते फॉर देयर ओन गुड या फिर फॉर मॉनेटरी गेन। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे इस उम्र में शादी कर सकते हैं, अपने बेटे को शर्मिंदा कर दिया, या फिर और भी बहुत चीज़ें, जैसे कि बहुत अमीर है तो इतने काले हैं उसके बावजूद उनको गोरी बीवी मिल गई। तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो बेटे को बता के शादी करिए। जब बेटे को कोई इशू नहीं है तो फिर हमें क्यों। और जो लोग ये कॉम्प्लेक्शन पे कमेंट करते हैं, हाइट पे कमेंट करते हैं या फिर वेट पे कमेंट करते हैं, मुझे उनके लिए एक ही चीज़ कहनी है कि आपको अच्छे से पता है कि हर चीज़ हमें भगवान के द्वारा दी गई है। कुछ चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था और हर इंसान यूनिक होता है, अपनी आइडेंटिटी के साथ पैदा होता है। अगर सारे एक जैसे दिखने लगते होते तो सब क्या क्लोन्स बनाने लगते हैं भगवान कि भैया ये एक ऐश्वर्या राय हमको पसंद है या फिर ये एक शाहरुख खान हमें पसंद है, चलो इनके क्लोन छापो। ऐसे तो नहीं हो सकता था। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसी वजह से हमें ये बातें करनी छोड़ देनी चाहिए कि ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है। नहीं, देखिए दुनिया जज तो करेगी, पर अगर कोई सही चीज़ पे कभी जज करना हो तो किसी के कॉम्प्लेक्शन, वेट या हाइट के लिए उसको जज मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके व्यवहार के लिए जज कीजिएगा। और ये जो चीज़ें होती हैं ये ऊपरी होती है, असली में इंसान अंदर से कैसा है वो मायने रखता है। और जहाँ तक मैंने देखा है व्लॉग्स में आशीष विद्यार्थी जी काफ़ी अच्छे इंसान ही लगते हैं, डाउन टू अर्थ, और उनकी जो एक्टिंग है वो हमेशा बहुत ही अमेजिंग रही है। इनफैक्ट मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी वाइफ की भी, राजोशी बरुआ जी की। और मैं यही बोलूँगी कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है, वो 60 साल के हो या वो 90 साल के, वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर पहली शादी में उन्होंने किसी तरीके का धोखा नहीं दिया था, अगर पहली शादी में वो एक एमिकेबल डाइवोर्स ले चुके हैं वाइल इन्फॉर्मिंग दिस टू हिज फर्स्ट वाइफ एंड सन, तो जब हर चीज़ कायदे से करी है तो उनका पूरा हक है अपने लाइफ डिसीजंस लेने का। गलत तो वो लोग होते हैं जो कि चीट भी करते हैं और उसके बाद डंके की चोट पे नेशनल टेलीविजन पे दूसरे इंसान को, जो कि एक्चुअली गलत नहीं होता, उसे बदनाम भी करते हैं और वो चुप रहता है तो उसकी चुप्पी का फ़ायदा भी उठाते हैं, बार बार साल दर साल उसके जख्म कुरेद के। ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है ऊपर से बहुत सुंदर लगे ये लोग, पर अंदर से कुछ और होते हैं। तो यहाँ पे खूबसूरती से, कॉम्प्लेक्शन से किसी से जज मत कीजिएगा, एक इंसान को जानिएगा और उसे पहचानिएगा और उसके बाद जजमेंट्स उसके बिहेवियर पे पास कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यही कहूँगी दैट ऑल द बेस्ट टू आशीष जी, राजोशी जी, रूपाली जी फॉर देयर फ्यूचर। एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू बोथ राजोशी जी एंड आशीष विद्यार्थी जी कि वो किस तरीके से को पेरेंटिंग कर रहे हैं कि उनके बच्चे पे थोड़ी सी भी आँच ना आए इस सेपरेशन की, इनफैक्ट दुनिया को पता ना लगे। ये होता है मैच्योरली ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना। कूडोस टू यू बोथ। दैट बी ऑल गाइज। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।